सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सॉल्व कैपेसिटर सर्किट प्रॉब्लम्स। मतलब चार्ज एंड वोल्टेज मोस्टली आपको पूछा जाएगा, जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, पूछा था व्हाट आर द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ईच प्लेट्स, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, सिंपल सर्किट डायग्राम हुआ तो सॉल्व इजीली हो जाएगा। अगर सर्किट डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं आपको दो चीज़ पढ़ाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। एक है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ये आपको बोलता है सम ऑफ करेंट या चार्जेस एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ जंक्शन या नोड। जंक्शन या नोड आपके पास सेम बात है, इज ज़ीरो। मतलब ये आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप एक जंक्शन बनाएं, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट P इज़ ए जंक्शन। तो ये ऐसा बोलना चाहता है, अगर यहाँ पर Q1 आया, यहाँ पर Q2 आया, Q3 भी आया, Q4 गया एंड Q5 गया, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव। तो Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, माइनस Q4 क्योंकि गया, माइनस Q5 इक्वल्स ज़ीरो। ये है आपके पास जंक्शन लॉ। कोई भी नोड पे जितना एंटर करेगा उतना क्या करेगा, एग्जिट करेगा। नोड पे एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये है किरचॉफ जंक्शन लॉ। मतलब जितना चार्जेस एंटर करेगा उतने चार्जेस क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ये याद रहे, राइट। एम आई क्लियर? नाउ दूसरा आपके पास है किरचॉफ्स लूप लॉ। ये लूप लॉ मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये पूरा लूप लॉ नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। अभी जैसे बता रहा हूँ वो समझना। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी लूप इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है भी एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप कोई भी एक लूप ले लो, जैसे यहाँ पर आपके पास सर्किट कैपेसिटर्स है C1 C2, यहाँ एक बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल V, एक और कैपेसिटर है C3, इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। समझाता हूँ, समझना। यहाँ से करंट गया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर इधर आया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, राइट। अब आपके पास यहाँ पर एक ये लूप बन गया है। ज़रूरी नहीं है लूप कैसा भी बने, लूप में बैटरी हो या ना हो वो भी चलेगा, बैटरी होने से भी चलेगा, नहीं भी होने से चलेगा, पर एक लूप बनना चाहिए। मतलब एक क्लोज्ड सर्किट बनना चाहिए, जैसे कि ये है, सी दिस इज़ अ लूप, पूरा लूप बन रहा है, राइट। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, C1 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप इज़ V1, C2 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप इज़ V2, C3 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप इज़ V3। अब इसका मतलब समझो, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी लूप इज़ ज़ीरो। अब आपका मर्जी लूप को आप कैसे घुमाएंगे। आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं लूप को, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, आपकी मर्जी।
इफ एंटी क्लॉकवाइज इज एनालाइज्ड, तो आप कैसे इक्वेशन लिखेंगे? देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा, मैंने जो दिया है फिर उसका उल्टा कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज उल्टा कर देंगे लाइक दिस। तो आप यहाँ याद रखिएगा कैसे लिखेंगे। आप जब कोई भी कंपोनेंट को जंप करेंगे, उसके साइड वाला, जंप करने के साइड वाला साइन से ही आप स्टार्ट करेंगे, उस साइन पुट करेंगे। मतलब आपको समझाता हूँ, देखो ए बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ए बी सी डी लेंगे। तो सबसे पहले ए से बी के बीच में कोई कंपोनेंट है, बैटरी है। तो जब ए से बी में आया, मैंने बैटरी को जंप किया। बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप है V, बैटरी को जंप किया। जंप करने के बाद कौन से साइन में हूँ? नेगेटिव साइन में। तो यहाँ आप लिखेंगे -V। फिर B से C में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जंप किया, कोई कंपोनेंट है, यस, कैपेसिटर C। तो इसको जंप किया। जंप करने के बाद कौन से साइन में हूँ? पॉजिटिव साइन में हूँ। इधर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है? V3, तो +V3। सिमिलरली C से D में गया, कोई कंपोनेंट है? नहीं है। आगे नेक्स्ट D से A में गया, दो कंपोनेंट है, पहला C2, इसको जंप किया, कौन सा साइड में हूँ? पॉजिटिव साइड में, तो +V2। और इसको जंप किया, कौन सा साइड में हूँ? +C1, V1 = 0। इसका मतलब आपके पास हो गया V1 + V2 + V3 = V। याद करो, सीरीज़ कनेक्शन में मैंने यही बताया था आपको। आपके पास C1, C2 एंड C3 सीरीज़ में, आपको बताया था V = V1 + V2 + V3, यही पढ़ाया था मैंने, राइट। नाउ आप यही वैल्यू आपको मिलेगी इफ़ क्लॉकवाइज इज एनालाइज्ड, यही मिलेगी। कैसे? देखो, मतलब ADCB। अच्छा, अब A से D में जाएंगे। देखो, A से D में जाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट है? C1, इधर जंप करेंगे, कौन सा साइड में? नेगेटिव साइड में, -V1। फिर इसको जंप करेंगे, कौन सा साइड में है? नेगेटिव साइड में, -V2। फिर इधर आए, इसको जंप किए, कौन सा साइड में है? नेगेटिव साइड में, -V3। इसको जंप किए, कौन सा साइड में है? पॉजिटिव साइड में है, +V = 0। बच्चों ये वही तो आ रहा है, V1 + V2 + V3 = V। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एंटी क्लॉकवाइज एनालाइज करें या क्लॉकवाइज एनालाइज करें, फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये है आपके पास किरचॉफ्स लूप लॉ। यही दोनों लूप लॉ को यूज़ करके आप एक कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटर सर्किट को और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, राइट। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ना। पहला एग्जाम्पल आपके पास है, a network of 4 capacitor of 10 microfarad capacitors is connected to 500 volt। ठीक है। Determine equivalent capacitance of the network, charge on each capacitor, right। ये वाला पार्ट आपको बोल दिया गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो अपन निकाल लेंगे, पहले हम लोग सर्किट देख लेते हैं। एक बैटरी लगाएंगे जो क्या है 500 वोल्ट का है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर C4 इसका नाम दिया गया है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इजी है, मैं 2 मेथड से आपको बता दूंगा। और ऊपर में आपके पास क्या है, C1, C2 एंड C3 सीरीज़ में। ये इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है।
पर मैंने आपको सबसे पहले जो लॉ पढ़ाया है उससे बताऊंगा। तो सबसे पहले इधर से Q चार्ज निकलता है, इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर से Q चार्ज निकल रहा है, Q चार्ज इधर से इधर जा रहा है। जैसे ही जंक्शन आया Q चार्ज स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक में अगर Q1 गया है, दूसरे में क्या जाएगा, Q माइनस Q1। तो आपको पता है सीरीज़ में सभी प्लेट पे चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इधर भी Q1 इसको मिलेगा, इसको भी Q1 मिलेगा, इसको भी Q1 मिलेगा, और इसको मिलेगा Q माइनस Q1। वापस से ये जंक्शन पे आए, इधर Q1 आया और इधर क्या आया, Q माइनस Q1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास जो चार्ज निकल के जाएगा Q निकल के जाएगा। तो ख़त्म। अब आपको निकालना है चार्जेस की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत सिंपल है। सारे चार्जेस की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 लूप आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर अगर नेमिंग कर दूँ, पहला आपके पास है A B C D एंड E F। 2 लूप मिल जाएंगे आपको। एक आपके पास हो जाएगा ABCD और दूसरा हो जाएगा BEFC। तो आप किरचॉफ्स लूप लॉ लगा सकते हैं। उससे पहले हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल देते हैं सभी के अक्रॉस में। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 which is V1 equals C1 Q1। C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, that is 10 Q1। Similarly V2 equals 10 Q2 and V3 equals 10 Q1, Q2 खाली मैं लिख रहा हूँ, and V3 equals 10 Q। ख़त्म। नाउ वापस से हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C4। V4 equals Q माइनस Q1 इंटू 10। अब ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म है। अब बस आप 2 लूप घुमा लो, सबके जितने कंपोनेंट्स है सबके अक्रॉस में आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। Q इक्वल्स CV, अच्छा ये V इक्वल्स Q बाई C। मैं यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख दिया, फॉर्मूला गलत लिख दिया। फॉर्मूला आपके पास है Q बाई C, मतलब Q1 बाई 10, Q1 बाई 10, Q1 बाई 10, Q माइनस Q1 बाई 10। चलो ये ऐसा है, V इक्वल्स Q बाई C। ठीक है, ये आपके पास सारा हो गया। नाउ अब आगे आप लूप लॉ लगाएंगे। तो 2 लूप, हम 2 लूप क्यों चूज़ करेंगे, बिकॉज 2 वेरिएबल है, तो 2 लूप चूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इन लूप A B C D देख लो। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज ही जाओ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आ जाएगा। बैटरी का है, यहाँ से गया तो ये पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ख़त्म है आपके पास। तो सबसे पहले इन लूप ABCD के बारे में बात करें। जब ABCD के बारे में बात करेंगे, यहाँ इक्वेशन देखो क्या बन रहा है। सबसे पहले AB में कुछ है क्या, AB में कोई कंपोनेंट है? मेरे ख्याल से AB में कोई कंपोनेंट नहीं है। BC में है क्या? यस, C4 है, इसके क्रॉस का कैपेसिटेंस V4 है, माइनस V4 ड्रॉप होने के बाद। फिर इधर से आया DA में है क्या? यस, प्लस 500, तो इक्वल 0। देखो बहुत सिंपल आंसर आ गया, Q माइनस Q1 बाय 10 इक्वल्स 500, दैट इज़ Q माइनस Q1। अच्छा वो 10 माइक्रोफेरेड है, याद रखना, ये 500 वोल्ट है। Q माइनस Q1 इक्वल्स, उसको 500 C बोल देता हूँ, C इज़ कैपेसिटेंस, मतलब इंटू 10। अभी नहीं, वो हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो बाद में देख लेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट,
एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन, अब आपकी मर्ज़ी, दो लूप है, मैं लूप ये ले लेता हूँ, इन लूप BEFC। आप बोल सकते हैं सर AEFD ले सकते हैं क्या? हाँ ज़रूर ले सकते हैं, आप लूप AEFD भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं कोई भी लूप ले रहा हूँ, तो BEFC ले लिया ना। BE के बीच में कोई कंपोनेंट है? नहीं है। EF के बीच में 3 कंपोनेंट है। C1 जंप किया नेगेटिव साइड में है तो -V1, फिर से जंप किया नेगेटिव साइड में है -V2, -V3, अब इसके पास जंप किया तो कौन सा साइड में है? पॉजिटिव साइड में, +V4 = 0। समझना है ये कैसे लगाया। आप यहाँ से यहाँ पर जंप करेंगे, जो साइड में है उस साइड का साइन, इधर जंप किए जो साइड पे है उस साइड का साइन, फिर वापस से जंप किए जो साइड पे है उस साइड का साइन, पूरा एक ही डायरेक्शन में लूप में घूमने का है। तो वापस से आंसर आ गया आपके पास, Q1/V4 की वैल्यू Q - Q1/C इक्वल्स Q1/C प्लस Q1/C प्लस Q1/C। तो Q - Q1 equals 3Q1, that is Q equals 4Q1। ख़त्म। जैसे ही Q equals 4Q1 आ गया आपके पास, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 4Q1 - Q1 = 500C। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई है? 500/3C, दैट इज़ 500/3 × 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोफैराड था 10⁻⁻6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5000/3 माइक्रोकूलम। ये हो गया Q1। तो मेरे ख्याल से आगे Q भी आ जाएगा। सभी सरफेसेस पे आपको चार्ज मिल जाएंगे, सभी सरफेस का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। सो Q = 4Q1, दैट इज़ 20,000/3 माइक्रोकूलम। खत्म। वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको हर प्लेट पे जो प्लेट पे जो चार्ज चाहिए वो चार्ज आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 5000/3 माइक्रोकूलम को 5/3 मिलीकूलम बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा 20/3 मिलीकूलम। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर यहाँ कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। इस तरीके से हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ यूज़ किए। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये लूप लॉ जंक्शन लॉ यूज़ करना ज़रूरी है इसमें? नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लूप लॉ जंक्शन लॉ यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ये सिंपल तरीके से भी हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से भी हो जाएगा। बस बेसिक चीज़ ध्यान रखोगे, सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और सिंपल तरीका क्या है? ये तो आपके पास लूप लॉ जंक्शन लॉ बताया। सिंपल तरीका भी आपके पास क्या है, जो बुक में दिया गया है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो नेक्स्ट मेथड में तो आपके पास ये हो गया 500 वोल्ट एंड दिस इज कैपेसिटेंस C4 एंड ऊपर में आता है C1, C2, C3, राइट। सिंपल तरीका क्या बोलता है, इसमें स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? C इक्विवेलेंट। नाउ C इक्विवेलेंट इक्वल्स C4 प्लस 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। आई होप समझ में आया होगा, बिकॉज C1 C2 C3 सीरीज़ में है। जो आंसर आया C4 के साथ क्या है? पैरेलल में। तो सब तो सेम ही है, तो C प्लस 1/1/C
प्लस 1/c प्लस 1/c, तो c प्लस c/3। तो आपके पास आंसर आ गया क्या, 4c/3। ये हो गया c इक्विवेलेंट। देखो ये सिंपल तरीका है, जैसे ही c इक्विवेलेंट आया आपके पास, नाउ आपके पास बस एक 500 वोल्ट का बैटरी है और आपके पास c इक्विवेलेंट है और कुछ नहीं है। ये है 500 वोल्ट का बैटरी और आपको ये बात पता है यहाँ से Q चार्ज जाएगा और Q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास C इक्विवेलेंट V। देखो वही आएगा 4/3 इंटू 5000 इंटू C, 20,000/3C। यह आएगा आपके पास 20,000/3C, राइट। सो दिस वैल्यू विल बी C की वैल्यू, C की जगह पे 20,020/3 फिर मल्टीप्लाइड बाय आप 10 कर देंगे। 500 है, 20,000, अभी तो ये 2,000 आएगा C। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/3 मिली कूलम भी आएगा। ये C कैपेसिटेंस है, ये मिली कूलम है, वो कैपेसिटेंस नहीं है, याद रहे। मत बोल दीजिएगा कि कैपेसिटेंस वहाँ पर पुट कर दिया हूँ, राइट। तो उस जगह पे मैं C0 फिर C नहीं लेता हूँ, C0 बोल देता हूँ, ये C0 बोल देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। C0 बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, C0, राइट। ये C0 बाद में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 20/3 मिली कूलम है। अब आपके पास पता चल गया कितना चार्ज इधर से जा रहा है। तो टोटल चार्ज जब आपको पता चल जाता है कितना जा रहा है, अब उसको स्प्लिट करना है। आपको पता है पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, एंड सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट। बस उसी हिसाब से आपको पुट करने का है, आपको वहाँ पर स्प्लिट करने का है। ये बात आपको पता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। C4 का बात है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 20/3 मिली कूलम, राइट। और यहाँ पर आपके पास C4 है, यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। ये भी आपको पढ़ाया है। यहाँ पर से आगे अगर Q जा रहा है तो यहाँ पर आपके पास जाएगा 20/3 माइनस Q, ऐसे जाएगा। और इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, जितना बैटरी का वोल्टेज। अब आप इधर चार्ज तो निकाल ही लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो आप बोल सकते हैं 20/3 माइनस Q इक्वल C4V, दैट इज़ 500 इंटू 10 मिली कूलम चाहिए। V C4 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 20/3 मिली कूलम है, Q भी मिली कूलम में चाहिए, तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा, 10⁻³ रखना पड़ेगा। तो वैल्यू देखो 5000, ये हो जाएगा 20/3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो CV 500 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये सब मिली कूलम में है, मतलब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड क्या हो रहा है, 10⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वहाँ से Q निकल जाएगा, ये देख लो, यहाँ पर से ये कट गया, 10⁻³ हो गया। अब आगे आप देख लो, 20/3 माइनस Q इक्वल्स 5000 इंटू 10⁻³ अब आपके पास यहाँ पर ये Q भी निकल जाएगा, जो ऊपर जा रहा है, इसको आप Q1 बोले हैं, तो इसको Q नहीं बोलो, इसको Q1 बोलो। इधर से Q1 भी निकल जाएगा आपके पास, इस Q1 की वैल्यू, सारी वैल्यू वैसे ही निकल जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी मेथड है,
हम लोग दूसरे मेथड से ये लूप लॉ बताया और ये इजी वाला मेथड है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सब इजी क्वेश्चन है. 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी. The voltage across 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. डायग्राम बना लें. ये हो गया 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया 12 माइक्रोफैराड are connected in series with a battery. बैटरी का वोल्टेज V बोला गया है. if the voltage across 6 microfarad is 2 volt, इसके अक्रॉस में 2 वोल्ट है, तो क्या हमको चार्ज पता चल सकता है? बिकॉज यहाँ से अगर Q चार्ज निकलता है, इधर भी Q रहेगा, इधर भी Q रहेगा. तो अगर आपके पास यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट है तो Q कैन बी कैलकुलेटेड एज CV. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड? 6 × 10⁻⁻6. V की वैल्यू 2 वोल्ट, दैट इज 12 माइक्रोकूलम. मतलब इसके ऊपर भी 12 माइक्रोकूलम है. तो क्या आप यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V डैश निकाल सकते हैं? यस. नाउ V डैश इक्वल्स Q बाई C, दैट इज 12 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 12 × 10⁻⁻6, दैट इज 1 वोल्ट. अब आपको ये बात पता है, सीरीज में है V इक्वल्स 2 प्लस V डैश, दैट इज 3 वोल्ट. दैट इज वोल्टेज ऑफ बैटरी इज 3 वोल्ट. बात समझ में आया क्या? ये कितना सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन का बस खाली मोटिव देखो. आपको दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है. इसका मतलब इसका पर चार्ज Q है. कितना चार्ज Q होगा? अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट है तो Q की वैल्यू आ गई. अच्छा, इसके ऊपर जितना होगा इसके ऊपर उतना ही होगा, बिकॉज ये कैसा कनेक्शन है? 6 सीरीज़ कनेक्शन है. तो उसके ऊपर भी सेम आ जाएगा. तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना निकाल दिया? 1 वोल्ट. सीरीज़ में आपको पढ़ाया था वोल्टेज क्या होता है? ऐड हो जाता है. ये टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. सिंपल सवाल था, समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now 2 capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials 2 volt and 5 volt respectively. These two charged capacitors are connected in series. Find the potential across each of the 2 capacitors. देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझेंगे क्या है. सबसे पहले 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. देखो ये आपके पास 3 माइक्रोफैराड है, इसको आपने चार्ज किया एक बैटरी से जो कितना है? 2 वोल्ट. तो इसमें चार्ज, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो इसका चार्ज Q1 इसके ऊपर क्या है? C1 इंटू V, दैट इज 3 × 10⁻⁻6 इंटू 2, दैट इज 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है. दूसरा वाला बोलता है कि 5 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया. ठीक है, 6 माइक्रोफैराड C2 एंड देयर इज अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट. तो यहाँ पर चार्ज Q2 कितना है? C2V which is 6 into 10⁻⁻6 into 5, that is 30 माइक्रोकूलम. हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप बोला है दिस टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब बैटरी कुछ नहीं है, ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं और एक के ऊपर Q1 चार्ज है, एक के ऊपर Q2 चार्ज है.
ये तो वही हुआ ना कि हम लोग दो कंडक्टर को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। याद करो, मैंने एक सवाल करवाया था। नाउ वहाँ पर क्या होता था, चार्ज, मैंने आपको बताया था, चार्ज ट्रांसफर will take place until potential of both the capacitor is equal। मतलब आपको ये बात उसी में भी बताई थी, अगर याद करोगे, उसमें भी बताया था कि चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा कब तक, जब तक दोनों का कैपेसिटेंस क्या नहीं, सॉरी पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। देखो अभी आपके पास दो कैपेसिटर है, इसके ऊपर C1 कैपेसिटर, इसके ऊपर चार्ज हो गया Q1 डैश, और C2 कैपेसिटर, इसके ऊपर चार्ज हो गया Q2 डैश। फाइन, नेक्स्ट। तो यहाँ पर कंडीशन ये कब रुक गया, जब आपने इधर पोटेंशियल मेज़र किया, ये भी V निकला, इधर पोटेंशियल मेज़र किया, ये भी क्या निकला, V निकला। मतलब यहाँ पर Q1 डैश इंटू C1 इक्वल्स Q2 डैश इंटू C2, सॉरी उल्टा बोल दिया, V Q1 डैश बाय C1 इक्वल्स Q2 डैश बाय C2, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1 मस्ट बी इक्वल्स पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 2, तभी चार्ज ट्रांसफ़र, ये आपके पास एक पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1, ये आपके पास है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 2, तभी जाके प्रोसेस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, जब फाइनल चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। तो C1 और C2 की वैल्यू हमको पता है। C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 माइक्रोफेराड, सॉरी 3 माइक्रोफेराड, और उसकी 6 माइक्रोफेराड। तो आप यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं Q1 डैश बाय 3 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स Q2 डैश बाय 6 इंटू 10⁻⁻6। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास क्या, Q1 डैश इक्वल्स Q2 डैश बाय 2। अब बोलेंगे सर हम फाइनल चार्जेस कैसे निकालें, इसमें तो एक ही लाइन हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। दूसरा भी है, मैंने आपको दूसरा भी बताया था, टोटल चार्जेस आर कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दो चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि फाइनल चार्जेस Q1 डैश प्लस Q2 डैश, टोटल चार्ज जितना फाइनल में है इनिशियली भी तो उतना ही था, दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स, देख लो, 6 माइक्रोफैराड प्लस 30 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम प्लस 30 माइक्रोकूलम इक्वल्स 36 माइक्रोकूलम। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, Q1 डैश के जगह पे मैंने क्या रख दिया, अब Q2 डैश बाई 2 प्लस Q2 डैश इक्वल्स 36, दैट इज 3 Q2 डैश इक्वल्स 72। नाउ Q2 डैश इक्वल्स 24 माइक्रोकूलम। नाउ Q1 डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, इक्वल्स 12 माइक्रोकूलम। मतलब चार्ज ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक आपके पास Q1, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 माइक्रोकूलम थी, 6 से कितनी नहीं हो जाए, 12 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, चार्ज विल ट्रांसफ़र फ्रॉम Q2 टू Q1, उसमें 6 माइक्रोकूलम बढ़ जाएगा, इधर 6 माइक्रोकूलम घट जाएगा। देखो टोटल इसके ऊपर कितना था, 30 था, 30 में से 6 चला गया,
बचा उसके पास 24। उधर टोटल कितना था, 6 था। 6 चला गया 30 से, इसके पास 6 + 6 12 हो गया। टोटल चार्जेस उतना ही रहेगा और कम नहीं होने वाला है। ना ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट, 2 capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel and 1.2 microfarad when connected in series. Calculate their capacitance. ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। when connected in parallel मतलब C1 + C2 = 5 microfarad एंड दूसरा वाला आपके पास है 1/1/C1 सीरीज़ में, जो 1/C1 + 1/C2 = 1/1.2, राइट। यहाँ पर 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है। सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, in figure 2.60 each of the uncharged capacitors has the capacitance of 25 microfarad. What charge will flow through the meter M when switch S is closed? बच्चों ये बहुत सिंपल पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इजी मेथड से देखते हैं, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इजी मेथड क्या बोलता है, सर्किट डायग्राम बना लो। इसमें लूप लॉ, जंक्शन लॉ लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस सर्किट डायग्राम बना लो, हो जाएगा। C और ये 4200 वोल्ट। ये एकदम सिंपल सवाल है। इसमें आप लूप लॉ, जंक्शन लॉ लगा के टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। फाइंड C इक्विवेलेंट। यहाँ पर पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट = 3C। मतलब आपके पास अब पूरा इसमें से एक ही है C इक्विवेलेंट। तो यहाँ सर्किट में से कितना Q फॉलो होगा, Q = C इक्विवेलेंट × V। C इक्विवेलेंट = 3C × V। ख़त्म। 3C की वैल्यू 25 माइक्रोफेरेड एंड V की वैल्यू क्या है, 4200। तीनों मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। इतना ही सिंपल सवाल था, बिकॉज मीटर M से बोला है। अगर इसमें बोला होता, देखो तीनों कैपेसिटेंस सेम है तो हर चीज़ में सेम चार्ज, मतलब जितना Q आएगा इधर के जितना फ्लो होगा इधर भी उतना ही फ्लो होगा, इधर भी उतना ही फ्लो होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस इक्वल्स है। तो Q/3 Q/3 Q/3। नेक्स्ट, calculate the charge supplied by the battery in the arrangement shown in the figure. अरेंजमेंट देखो बैटरी जैसा लगा हुआ है। अब यहाँ पर खाली में बहुत लंबा करके दिखा हुआ है, ये 2 टर्मिनल है A और B, राइट। ये इसको अगर आप अच्छे से बना लें तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है, 10 वोल्ट है। ये हो गया C1, ये भी बैटरी के अक्रॉस में कनेक्टेड है, बैटरी का टर्मिनल AB, और AB टर्मिनल के अक्रॉस में C2 भी कनेक्टेड है। मतलब ये, इसका मतलब ये है। अब क्या आप चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी नहीं निकाल सकते? आराम से निकल जाएगा। चार्ज बैटरी कितना सप्लाई किया है, इसका मतलब क्या निकाल रहा है ये Q पूछा है। तरीका सिंपल है, C इक्विवेलेंट निकाल दो। तब आपको अपने आप क्या पता चल जाएगा, Q निकल कर आ जाएगा। C इक्विवेलेंट निकाल दिए तो अपने आप इसमें Q निकल के आ जाएगा, अगर C इक्विवेलेंट निकल गया तो इसमें, राइट।
तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है इधर, C1 प्लस C2, दैट इज 11 माइक्रोफेरेड। तो Q इक्वल्स C इक्विवेलेंट V, यही तो पूछा है, बहुत सिंपल है। 11 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज 110 माइक्रोकुलम। एकदम सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, now 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected into a 6 volt battery as shown in the figure. Find the charges on the 3 capacitor. ये वाला सिंपल है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये वाला सवाल एग्जाम्पल 59 नहीं होगा, मुझसे पूछिएगा, एकदम उसी तरीके से है। नेक्स्ट, ऐसा सवाल देखो कैसे करेंगे। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पॉइंट सी इज अर्थ एंड पॉइंट ए इज गिवन ए पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट, फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। मैं इसको बस रीड्रॉ करके बता देता हूँ ऐसे सवाल को कैसे रीड्रॉ किया जाता है। देखो, ये है आपके पास C1, जब भी जहाँ अर्थिंग होगा आपको कुछ नहीं करना है, वही 2 पॉइंट को जोड़ लेना है। ये हो गया अर्थिंग, यहाँ एक बैटरी लगा दो, इस बैटरी का पोटेंशियल दे दो 1200 वोल्ट, ख़त्म। अब आगे तो सॉल्व करना आ ही जाएगा। यहाँ पर से आपके पास क्या निकला, चार्ज Q निकला, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव Q, यहाँ पर नेगेटिव Q, यहाँ पर आया Q चार्ज, स्प्लिट हो गया, यहाँ Q1 गया, यहाँ पर आपके पास Q माइनस Q1 जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, एकदम इजी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सबसे पहले Q निकाल दो। Q निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट निकल जाएगा, C2 एंड C3 पैरेलल में है, जो भी है C1 के साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो आगे सॉल्व करना, ये वाला नहीं होता है तो मुझे बताना, राइट। एकदम सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी, 5 identical capacitor plates, each of area A, are arranged such that the adjacent plates are at distance T. The plates are connected to a source of EMF V as shown in the figure. Find the charges on various plates. ये सवाल करने के लिए आपको बस क्या करना है, इस डायग्राम का बस खाली एक सर्किट डायग्राम बना लेने का है। ये बनाना मैंने आपको बस सिखाया है। अब देखो, पहले हम लोग के पास अभी कितने कैपेसिटर्स है, इधर आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5 4 कैपेसिटर है। एंड 4 कैपेसिटर बस हम लोग बनाते हैं। देखो किस तरीके से बनेंगे। यहाँ से मैंने ग्रीन ज्वाइन किया, ग्रीन 3 प्लेट की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से ब्लू ज्वाइन किया, ब्लू 2 प्लेट की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब कैपेसिटर्स की वैल्यू देखते हैं। C12, राइट, 1 2 1 का एक साइड में ग्रीन नाम भी लिख देते हैं, एंड 2 वाले साइड में आपके पास क्या है, ब्लू। सिमिलरली कैपेसिटर 2 3, ब्लू ग्रीन पैरेलल, कैपेसिटर 3 4, green blue parallel. Now capacitor 4 5, सेम 4 में आपके पास क्या है, ब्लू, एंड 5 में आपके पास क्या है, ग्रीन। आप देख सकते हैं सबके अक्रॉस में सेम कम्बिनेशन है, इसका मतलब सब आपके पास किस में है, पैरेलल में। तो ये वाला सवाल हो गया ख़त्म। सबसे पहले कैपेसिटर 1 2,
C12, C23, C34 एंड C45 हो गया। अब आप सभी पे क्या निकाल दो, चार्जेस निकाल दो, सभी प्लेट पे चार्जेस निकाल दो, आपको हर प्लेट पे टोटल चार्ज समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ जो समझना। अब यहाँ पर से चार्ज गया Q, राइट, यहाँ पर आपके पास आया Q1 1 वाले प्लेट में, यहाँ पर भी आपके पास प्लस Q1 पहले आया 1 2 2 3 3 4। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट वाला पार्ट समझाता हूँ। अरेंजमेंट वाला पार्ट समझना, मैं यहाँ पर रैंडमली अरेंज किया हूँ। मैं ये अरेंजमेंट को हटा के आपको सही अरेंजमेंट बताता हूँ। देखो जैसा प्लेट है उसी तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग। ग्रीन ग्रीन वाला साइन एक साइड रखेंगे, 1 2, फिर ग्रीन है इधर 3 2, फिर उसके बाद इधर 3 4 एंड इधर 5 4, राइट। ये सारे ग्रीन है, हमेशा इसको करने से पहले ऐसे ही करना। एंड ये सारे ब्लू हैं। बन गया पूरा कैपेसिटर। नाउ सर्किट यहाँ पर बना देना, ठीक है। नाउ यहाँ पर से चार्ज Q जब निकल के आएगा, अब स्प्लिट हो रहा है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1, प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3, प्लस Q4 माइनस Q4। आपको पूछा गया है फाइंड चार्जेस ऑन वेरियस प्लेट्स, तो आपके पास टोटल चार्ज ऑन सरफेस 1 इज Q1। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन सरफेस 3? Q2 प्लस Q3। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन सरफेस 5? Q4। What is total charge on surface 2? Minus Q1 minus Q2. What is total charge on surface 4? Minus Q3 minus Q4. तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर आप चार्जेस तो निकाल देंगे Q1 Q2 Q3 Q4, ये आराम से निकल जाएगा, ये पूरा डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बट Q1 टोटल चार्ज, बिकॉज आपके पास सारे कैपेसिटेंस का सारा चार्जेस कैपेसिटर क्या है, सेम है, मतलब C12 इक्वल C23 इक्वल C34 इक्वल C45, तीनों की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A/D। आपको समझाता हूँ, समझना। तो यहाँ पर से जो Q जाएगा, हमारे पास C इक्विवेलेंट इधर बनता है 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। तो Q इक्वल CV, that is 4 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V। तो क्योंकि आपके पास सब कैपेसिटेंस सेम है, तो आपके पास हो जाएगा Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स Q3 इक्वल्स Q4, ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास ये बात भी आपको पता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल्स Q। स्प्लिट हो रहा है, Q इधर आ रहा है, जंक्शन लॉ, यहाँ से फिर सारे चार्जेस निकल के जा रहे हैं, राइट। तो आपके पास Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स Q3 इक्वल्स Q4 इक्वल्स Q/4। अब आगे आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज ऑन प्लेट 1 इक्वल्स Q1 which is Q/4, प्लेट 2 माइनस Q1
माइनस Q2, दैट इज माइनस Q/4 माइनस Q/4, क्योंकि प्लेट 2 दो है, प्लेट 2 का 2 साइड है, तो आंसर है माइनस Q/2। प्लेट 3 Q2 प्लस Q3 which is Q/4 plus Q/4, that is Q/2, and plate 4 minus Q/3 minus Q/4, that is minus Q/2 minus Q/4 minus Q/4, that is minus Q/2, and last plate 5 which is Q4, that is Q/4। ये है चार्ज ऑन वेरियस प्लेट्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और कुछ नहीं, राइट। तो फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B and that between B and C। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है मुझसे पूछिएगा, ये वाला सवाल, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आप कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, ये वाला क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे देखेंगे।